पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या मिश्रा के हत्याकांड ने अब कई सवाल छोड़ दिए हैं, जिनके जवाब जानना पुलिस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। दिव्या का पति मानस वाजपेयी इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए 2 पिस्तौल और 1 कट्टा आखिर कहां से लेकर आया था, और इस हत्याकांड में उसे 3 हथियार की जरूरत क्यों थी? अगर मारना ही था तो उसके लिए 1 पिस्तौल काफी थी, लेकिन यहां 2 पिस्तौल और 1 कट्टा वाले प्लान ने पुलिस का भी सिर घुमा दिया। सवाल यह भी है कि एक बैंककर्मी को इतनी आसानी से 3 हथियार कैसे मिल गए? दरअसल शुरुआती जांच में मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक इस हत्याकांड में पुलिस को सीतापुर के एक वकील के भी इसमें शामिल होने की सूचना मिली है, क्योंकि इस वकील ने ही मानस वाजपेयी के लिए हथियारों का इंतजाम करवाया था। पुलिस को शक है कि मानस को हथियारों के किसी सप्लायर से संपर्क कराने में इस वकील ने ही मदद की होगी। पुलिस अब जल्द ही इस वकील से भी पूछताछ कर सकती है, जिससे कि इस मामले में और खुलासा हो सके। मानस वाजपेयी एसबीआई बैंक में कार्यरत थे। पुलिस के मुताबिक उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। ऐसे में 3 हथियार मानस के लिए आसानी से तुरंत हासिल कर लेना पुलिस को भी परेशान कर रहा है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या हथियारों के सप्लायरों से उसका पहले से कोई संबंध था, या हथियार खास तौर पर 18 अगस्त को फैमिली कोर्ट की सुनवाई के बाद हासिल किए गए थे। पुलिस इस मामले की तह तक जाने के लिए अब मानस की कॉल डिटेल्स को भी खंगाल रही है, क्योंकि मानस के कॉन्टैक्ट्स और बातचीत की जांच के बाद वकील का नाम सामने आया। इसलिए कॉल डिटेल्स की जांच कर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हथियारों को हासिल करने से ठीक पहले मानस वाजपेयी और वकील के बीच कोई बातचीत हुई थी या नहीं। परिजन के मुताबिक मानस और दिव्या ने 2017 में लव मैरिज की थी। शादी के शुरुआती दिनों में दोनों के रिश्ते ठीक रहे। बाद में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई और दोनों अलग अलग रहने लगे। साल 2018 में मानस की मां को कैंसर हुआ तो दिव्या दोबारा उनके साथ रहने लगी। इसी दौरान मानस की बहन को साथ रखने को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद होने लगा। साल 2019 में मानस की मां की मौत के बाद दिव्या फिर से अलग हो गई। कुछ समय बाद दोनों के बीच बातचीत हुई और वो दोबारा साथ रहने लगे, जिसके बाद कई साल बाद यानी कि साल 2025 में मानस की मानसिक रूप से बीमार बहन को लेकर अब दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। दिव्या का कहना था कि वो ननद के साथ नहीं रहेगी। मानस इसके लिए तैयार नहीं था। इसके बाद नवंबर 2025 में दिव्या ने पूरी तरह से घर छोड़ दिया। मानस ने रिश्ता बचाने की कोशिश की और कई बार दिव्या से बात की, लेकिन दिव्या से बात नहीं बनी। इसके बाद मामला लखनऊ फैमिली कोर्ट पहुंच गया। जनवरी 2026 में दिव्या ने फैमिली कोर्ट में मुकदमा दायर किया और तलाक की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई। जिसके बाद मानस के एक दोस्त ने पुलिस को बताया कि मानस 3 महीने से बैंक के ऑडिट के काम से बाहर गया था। लौटने के बाद उसे 18 अगस्त को फैमिली कोर्ट में होने वाली सुनवाई की जानकारी मिली, जिसके बाद वो कोर्ट पहुंचा। पुलिस के मुताबिक यहां उसकी पत्नी दिव्या मिश्रा ने 1.5 करोड़ रुपए एलिमनी यानी गुजारा भत्ते की मांग की। पुलिस जांच के मुताबिक इसी के बाद मानस ने इस पूरी वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई। इसके लिए उसने 2 दिन में 3 हथियारों का इंतजाम किया, जिनमें 2 9mm पिस्टल और 1 तमंचा शामिल था। जिसके बाद मानस ऑटो से अपनी पत्नी के ऑफिस यानी कि आईसीआईसीआई बैंक के पास पहुंचा, जहां ऑटो में बैठकर उसने पत्नी को फोन कर बाहर बुलाया। और जब दिव्या बाहर आई तो इस दौरान मानस संग उसकी बहस हुई और इसी वक्त मानस ने दिव्या के सिर में 2 गोली मार दी और उसके बाद उसी ऑटो से फरार हो गया। पसीने की हालत में थोड़ी दूरी पर स्थित घर पहुंचने के बाद मानस ने घर का दरवाजा बंद कर दिया और तेज आवाज में हनुमान चालीसा चलाकर पहले अपनी बहन को गोली मारकर मौत के घाट उतारा और फिर खुद को भी गोली मार दी। अब पुलिस ने तीनों हथियारों को बरामद कर लिया है। हालांकि ये हथियार कहां से आए,
और किससे खरीदे, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। पुलिस एक एक कर हर उस पहलू की जांच कर रही है जिससे कि इस केस को परत दर परत खोला जा सके और असली सच्चाई का पता लगाया जा सके कि आखिर एक पल में लखनऊ में हुए डबल मर्डर और फिर खुदकुशी की घटना ने कैसे पूरे यूपी को सन्न कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।